दोस्तों, अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको बैंकिंग सुविधा आपके घर पर ही मुहैया कराएगा। अब आपको बैंक में जाकर लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुविधा शुरू की है कि हम अपने कस्टमर को घर पर जाकर ही बैंकिंग सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन दोस्तों, बैंक का कहना है कि ये सुविधा सभी कस्टमर्स के लिए नहीं होगी। कुछ कस्टमर ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बैंकिंग की कौन सी सुविधा आपके घर पर दी जाएंगी और कौन कौन लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कौन सी सुविधा आपके घर तक दी जाएंगी और कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में सबसे पहली बार 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी। इसके 3 वर्ष के पश्चात इसको चार्टर मिला और इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को कर दिया गया। यह अपने तरह का अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत इसके बाद हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तब तक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं कर दिया गया, जिसका हिंदी अनुवाद था भारत का शाही बैंक, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1921 को की गई थी। इसके बाद सन 1941 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई, जिसमें गांव के विकास पर जोर डाला गया। इस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कारोबार सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। अतः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांव तक हो तथा ग्रामीण जनता भी इसका लाभ उठा सके। इसके बाद 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 61.58% थी। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुल 470 कार्यालय थे और इस समय देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 24,000 शाखाएं हैं। अब दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सुविधाओं को घर पर देने का फैसला किया है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि ये सुविधाएं सभी कस्टमर्स के लिए नहीं है। इन सुविधाओं का लाभ केवल ब्लाइंड व्यक्ति के साथ साथ 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ही उठा सकते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चिकित्सीय रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी से ग्रसित है और वो बैंक नहीं आ सकता, वो भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा आपका केवाईसी होना, यानी कि कस्टमर का केवाईसी होना बहुत जरूरी है। इन सुविधाओं के लिए खाता धारक को अपनी होम ब्रांच के 5 किलोमीटर के दायरे में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ मौजूद रहना होगा। कौन सी बैंकिंग सुविधा इसके अंतर्गत मिलेंगी? दोस्तों, इन सुविधाओं के तहत नकदी लेन देन, चेक देने, ड्राफ्ट की डिलीवरी, फॉर्म 15H या जीवन प्रमाण पत्र या केवाईसी से संबंधित डॉक्यूमेंट के लिए आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन सुविधाओं को लाभ लेने के लिए आपको नीचे दिए गए फोन नंबर पर फोन करना होगा और ये सुविधाएं केवल आपको सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक ही दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सुविधाएं बैंक आपको बिल्कुल फ्री देने वाला है। इन सुविधाओं को लाभ लेने के लिए आपको बैंक को चार्ज देना होगा, जो कि इस प्रकार है। गैर वित्तीय लेन देन के लिए आपको 60 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वित्तीय लेन देन के लिए आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। और इन सुविधाओं के तहत अगर आप नगदी लेन देन करते हैं तो केवल आप 20,000 रुपए का ही लेन देन कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ज्वाइंट अकाउंट, गैर वित्तीयगत और नाबालिग खाते वाले इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। निकासी चेक या फिर पासबुक द्वारा की जाएगी, यानी कि अगर आपको पैसा निकालना है तो आप केवल चेक द्वारा या पासबुक द्वारा ही पैसा निकाल सकेंगे। किसी अन्य माध्यम से आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक नहीं है जो ये सुविधा दे रहा है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक भी इन सुविधाओं को अपने कस्टमर को मुहैया करा रहे हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई सुविधा के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न सब कुछ।